अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला रिसालत बअद रिसालती वला नबुव्वत बअद नबुव्वती वला किताब बअद किताबी वला शरीयत बअद शरीयती वला मासूम बअद इस्मती वला सुन्नत बाद सुन्नती वला उम्मत बाद उम्मती अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहिल इज़्ज़ति व लिरसूलिही व लिल मुअमिनीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदीय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सिद्क़े दिल से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, ग़ालिबन जहाँ तक मेरा ख़याल है रोडू सुल्तान में कोई 10 बरस के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ। आज के इस प्रोग्राम के लिए अजीज़म मोहम्मद ज़ुबैरुल हसन हाफिज़हुल्लाह उनकी दावत थी और सना खान रसूल अजीज़म मौलाना मुनीर अहमद उनकी तरग़ीब थी। मैं हाज़िर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। मौसम अपनी जगह पर है कि ठंडा हो गया है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, अगरचे आजकल हाफिज़ा पहले वाला नहीं है, कि जब मैं पहले भी रोडू में आया था तो आपका मौसम तब भी ठंडा ही था। तो मुझे वो लफ्ज़ भी याद है कि मैंने कहा था कि मैं गिरदो नवा में तो 12 दफ़ा आ चुका हूँ मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो क्या वजह है कि इसके इर्दा गिर्द में और इसके मिजाज में फ़र्क है? तो उन्होंने कहा ये हकीकत है। ऐसे ही है ना? ये उस वक्त के मुझे लफ्ज़ याद हैं, ग़ालिबन 10-11 बरस हो चुके होंगे, कि वाक़यातन इस रोडू के इर्द गिर्द के सामईन के मिजाज में और रोडू के सामईन के मिजाज में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस्तिक़ामत को अल्लाह कबूल फरमाए। आप अभी भी उसी मिजाज पर हैं। थोड़े से करीब हो जाएं, थोड़े से हल्के से अपनी जगह से थोड़ी सी हरकत कर दें, थोड़े से करीब हो जाएं। थोड़ा सा हिला के ना इसमें डालिए, इसे हिलाएं, नीचे बैठी हुई होती है, थोड़ा सा हिलाएं। जी अच्छा, मैं बहरहाल ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मुख्तसर वक्त में 1-2 बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप तवज्जो के साथ सुन लेंगे मुझे। इंसानी मुआशरे में, बच्चों बैठ जाइए, आप तवज्जो देंगे ना मुझे थोड़ी सी? वैसे आप हजरात ये जो अपना आराम और काम छोड़कर तशरीफ़ लाए हैं ना,
ये काबिल रश्क है, मैं उसकी कदर करता हूँ। हमारा स्टेज पर आना ये तो एक मजबूरी है कि इश्तिहार भी छप जाते हैं, वादा भी किया होता है। आप हजरात काबिल रश्क हैं, आपका ना किसी से वादा ना कोई मजबूरी, आप खालिसतन हुजूर से मोहब्बत की वजह से आए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सुन लेंगे, ठीक है जी। इंसानी मुआशरे में अमूमन तारुफ के लिए दो चीजें होती हैं, या तो उसका तारुफ होता है नसब से, बेटा किसका है, बाप किसका है, खानदान क्या है, कबीला क्या है, या उसका तारुफ होता है हसब से, करता क्या है, मामलात क्या हैं, धंधा क्या है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है, थोड़ा सा बोलिए, मैं समझता हूं कि मैं बीमार हूं, आप थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा। या तारुफ होता है नसब से, या होता है हसब से। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। ये जरूरी नहीं कि किसी का नसब अच्छा है ना तो अब उसका हसब भी अच्छा हो, या किसी का हसब अच्छा है ना तो इसका नसब भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। रब की इनायत है, उसका इनाम है कि हो जाए नसब भी अच्छा है और हसब भी अच्छा है। वरना ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो अब नसब भी अच्छा हो। यहां पे जुमला जो इख्तिताम को पहुंचेगा ना, वहां आपका देखना या गुस्से से मुझे देखना या प्यार से बोलना, वो मुझे बता देगा कि मैंने आगे कितना बोलना है या सिर्फ इजाजत चाहनी। जहां जुमला खत्म होगा वहां की बात कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी। उस पर मैं दलील दे रहा हूं। नसब देखिए इसका इतना अच्छा है कि ये नबी का बेटा है, आदम का बेटा है, लेकिन हसब देखिए कातिल है, हसब देखिए हासिद है। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है। नसब इतना आला कि नूह का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, हसब बागी है, हसब बेईमान है, हसब नाफरमान है। लेकिन अब दूसरी जानिब देखिए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना आला है कि प्यारे आका जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील ये जन्नत में मेरे आगे चल कौन रहा है? इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं। मैंने कोई लतीफा तो हजरत नहीं सुना है। हाँ, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हंसी को काबू किया, परेशान हो गया कि शायद मैंने कोई लतीफा सुना दिया। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन इसका हसब इतना आला है कि प्यारे आका जिब्रील अमीन से पूछते हैं कि जन्नत में मेरे आगे कौन चल रहा है? वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश पे आती है। उसका हसब इतना आला है कि चेहरे का रंग काला है, मुंह पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। इसका हसब इतना आला है। अब ये
नसब वो जिसे जो मिल गया वो बदल नहीं सकता। ये थोड़ी सी औखी बात है मेरे मुआशरे में। नसब जिसे जो मिल गया वो बदल नहीं सकता, अगरचे हम में से अक्सर की कोशिश होती है कि नसब बदलें। परेशान हो गए आप तो। वो बदल नहीं सकता। हसब बदला जा सकता है और उसकी हमारी कोशिश नहीं। हसब बदला जा सकता है और उसकी कोशिश नहीं। और वो जो नसब आला था जिनका, लेकिन हसब आला नहीं था तो नसब काम ना आया। ये इसका नसब से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन हसब इतना ऊंचा है कि उमर खड़े होके कहते हैं, जा सैयदना बिलाल, मेरा सरदार बिलाल आ रहा है। आज भी ये हसब बदला जा सकता है। आज भी हसब बदलता है और आज के दौर के बदलने के लिए उसकी निस्बत या कुरान से हो जाए या साहिब कुरान से हो जाए। आज भी ये बदलता है। आज भी हसब बदलता है। आज भी हसब बदलता है कि वो ये जो जामिया का ऐलान कर रहे थे, जामिया फातिमा ज़हरा, यहां हसब बदलते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार। यहां हसब आला बनते हैं। यहां हसब वो बनते हैं, इतना आला बनते हैं कि जिसकी निस्बतों से नसब कहलाता है ना, वो नसब वाला बाप भी इस हसब की वजह से कयामत के रोज सूरज के ताज के जैसा पहनाया जाएगा। जी, हसब ऐसा बनता है। ज्यादा ठंडी बात तो नहीं मैं कर रहा मेरे जी। अच्छा, वहां बस थोड़ा सा और मुझे बर्दाश्त कीजिए। मैं समझ गया आपके मिजाज को। मुझे महसूस हो रहा है मैं शब जुमा में बयान कर, और है भी आज शब जुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। वहां जिनका हसब बदला ना, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। वहां क्या क्या ने उनके जिनका हसब आला हुआ, जिन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर ने मोहब्बत से उन्हें देखा। और बुलंद आवाज से बोलो जरा। यहां मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं आगे बात चलने से पहले, और अल्लाह करे वो मैं पहुंचा दूं आप तक बात। बात चीजें दूर से बड़ी सोहनी लगती हैं। बात चीजें दूर से बड़ी सोहनी लगती हैं। बंदा जैसे ही नेड़े हो ना तो कहता है ओहो हो, मैं किन भूल भलियों में था। जवानों समझ आ रही मेरी बात? तो तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है जो सोशल मीडिया ते होंगे। बात चीजें दूर से बड़ी सोहनी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन जैसे ही नजदीक बंदा जाए तो तौबा तौबा करते हुए उन्हें कदमों पे वापस पलटता है। हजरत, बात चीजें दूर से चलो और सोखा करता हूं, बल्कि उससे हो सकता है किसी के जमीर पे भी दस्तक हो जाए। बाज बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, बड़े चंगे लगते हैं, बड़ा अच्छा हुलिया, हाथ में तस्वीर। जी चाहता है बंदा इनके साथ मुआमलात ना करे। माजरत के साथ इस्तिस्ना हासिल है सबको, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है। लेकिन जैसे ही मामलात करो तो कन्नन हाथ लाओगे, है कि नहीं? बात चीजें दूर से सोहनी लगती हैं, नजदीक जाओ तो भली नहीं लगती, गलती का एहसास होता है। वो जिन्होंने हुजूर को देखा ना, वो मैं इसलिए जुमला अर्ज करने लगा हूं। बात चीजें दूर से सोहनी लगती हैं, नेड़े से अच्छी नहीं लगती। मेरे आका ऐसे हैं कि आका को दूर से देखो तब सोने, नेड़े हो के देखो तब सोने।
आका को दूर से देखो तब हंसी, नजदीक से देखो तब हंसी। और मैं वो ही पेश करना चाहूंगा कि किन्होंने दूर से देखा, किन्होंने नेड़े होकर देखा। जो दूर से देखा तो उन्होंने भी कहा सोने, जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने भी कहा सोने। जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने बोला वासन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, वह अजमल मिन कलम तलिदन निसाओ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ले आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। जिन्होंने नजदीक से देखा उस आयशा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, लना सन लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। ओए कायनात वाले लोगों, ए सूरज केड़ा सोना है जेड़ा मेरा सूरज सोना है। सहाबा फरमाते हैं हुजूर की पेशानी यूं थी, हमें यूं महसूस होता था जैसे हुजूर की पेशानी में सूरज चल रहा हो। इन्होंने नजदीक से देखा, इन्होंने आका को, और जिन्होंने दूर से देखा वो पुकार उठे बलगल ओला बे कमाली कशफत तुजा बे जमालिही असुनत जमीओ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने दूर से देखा वो पुकार उठे, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा वो पुकार उठे मा असनका मा अजमलका, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सदा। जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा, दूर, जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने कहा हुजूर जैसा कोई नहीं। जिन्होंने नजदीक होकर देखा उन्होंने भी कहा हुजूर जैसा कोई नहीं। अरे नजदीक वालों ने क्या किया, दूर वालों ने क्या किया। जिन्होंने नजदीक से देखा उसका हाथ इधर बांधा गया है, एक हाथ इधर बांधा गया है, हाथों के अंदर कील ठोंके गए हैं, पांव इधर बांधे गए हैं, पांव के अंदर कील ठोंके गए हैं। वजूद लौलुहान है, जिस्म के अंदर ताल तलवारों के और तीरों के निशान हैं, नेज़े से बर्छी से जख्मी किया गया है। जान है कि लबों पर है, अभी जान निकली के निकली। इस आलम में उस जालिम ने हजरत खुबैब को आजमाना चाहा और कहा क्या ख्याल है तेरी जगह पर तेरे नबी को लाके खड़ा कर दिया जाए, तुझे उतार दिया जाए। वो खुबैब जिसकी जान लबों पर थी अभी निकलने को है, वो पिपरे हुए शेर की तरह गरजा और गरज के कहा कुत्ते बकवास न कर, मेरे जैसे लाखों मोहम्मद की जूती पे कुर्बान है। अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत काजी मोतीउल्लाह सईदी, नारे तकबीर। जिन्होंने नजदीक से देखा, जिन्होंने नजदीक से देखा हुजूर को, साहिबान तवज्जो है, जिन वो कैसे कुर्बान हुए, वो कैसे फिदा हुए। ज़ैद बिन हारिसा अमीर घराने से ताल्लुक, खाते पीते घराने के, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, बिकते बिकाते हुजूर के पास पहुंच गए। वालदैन अब ढूंढते फिर रहे हैं क्योंकि मालदार घराने से थे। ढूंढते ढूंढते वालदैन को पता चला कि हमारा बेटा मुसलमानों के नबी के पास है। यहां आए और आके अर्ज करते हैं हमें पता चला है हमारा बेटा आपके पास है, आप हमसे वो पैसे ले लें जो आपने अदा किए थे, बेटा हमारा खरीदा था, वो पैसे हमसे ले लें, बेटा हमें दे दें। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ज़ैद जी या रसूल अल्लाह। फरमाया इन्हें जानते हो? जी जानता हूं, ये चचा है, बाप है, फलां रिश्तेदार है। फरमाया जाना चाहते हो चले जाओ, कोई पैसा नहीं लेता। ज़ैद कहता है या रसूल अल्लाह नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाप कहता है बेटा तुझे क्या हो गया, तेरा मालिक तुझे इजाजत दे रहा है और तू कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। वहां तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं। वहां तेरा शहर है, ये तेरा शहर नहीं। वहां तेरे माँ बाप हैं, यहाँ तेरे माँ बाप नहीं। वहां तेरे बहन भाई हैं, यहाँ तेरे बहन भाई नहीं। और सबसे बड़ी बात, वहां तू आजाद है, यहाँ तू गुलाम है। ज़ैद तड़प के कहते हैं बाबा तुझे पहचान लिया, अम्मा को जाके सलाम कह देना। ज़ैद को जो सुकून मोहम्मद की गुलामी में मिला है तेरे घर की आजादी में नहीं मिला।
मेरे आका को जिन्होंने नजदीक से देखा। अब अगर साहिबान आपकी तवज्जो हो तो मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं। मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं, जिन्होंने दूर से देखा, तवज्जो है, जिन्होंने दूर से देखा, उसने मुस्तफा को जिन्होंने दूर से देखा, उनकी कैफियत ऐसी है कि गाजी इल्मुद्दीन को कहा गया तू सिर्फ अदालत में इतना कह दे कि जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था। जब मैंने राजपाल को कत्ल किया, वकील ने कहा कि तू सिर्फ इतना कह दे जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था, अगला काम मैं संभाल लूंगा, देख मैं तुझे बरी कैसे कराता हूं। तू सिर्फ इतना कह दे कि जब मैंने राजपाल का सर कलम किया मैं होश में नहीं था। जवानों, सोशल मीडिया पे बैठे हुए मेरे जवानों, आपकी तरह का जवान था गाजी इल्मुद्दीन, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, टीन एज में था, नौजवान था, टीन एज में था। आज मुझे तो अपने जवानों को बड़ी मिन्नतों से बात भी करनी पड़ती है ना, बात उन तक पहुंचानी पड़ती है। वो गाजी इल्मुद्दीन वकील कह रहा है तू सिर्फ इतना कह दे जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा, जिन्होंने हुजूर को दूर, तू सिर्फ इतना कह दे जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था। गाजी यूं चेहरा अपना झटक के सर उठा के कहता है मैं ये कह दूं मैं होश में नहीं था, यही तो मेरी जिंदगी में एक लम्हा था जब मैं होश में था, यही तो मेरी जिंदगी में एक लम्हा था जब मैं होश में था। ये इन्होंने आका के हुस्न को दूर से देखा, हुस्न को, वो खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा, किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ठेर होवे, जवाब मिले अदीम कमला किसे ने जणिया इबाल कोई नहीं। फलक दा चंते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फर्श तो लेके अरश ते तोड़ी किदे भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे होसन आशिक, करोड़ा मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बना के भेजा, मरकज़े कायनात बना के भेजा, हादिये कायनात बना के भेजा, रूहे कायनात बना के भेजा, तबीब कायनात बना के भेजा, उसने कायनात बना के भेजा, रौनके कायनात बना के भेजा, बहारे कायनात बना के भेजा, फख्रे मौजूदात। अरे अल्लाह ने मेरे आका को मुस्तफ़ा बना के भेजा है तो फिर मोहब्बत में मुझे कहने दे, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू बराहीम इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफ़ा। अर्ज कर रहा था जिन्होंने नजदीक से देखा, जिन्होंने दूर से देखा। कोई मेहमान आए स्टेज पे? कोई नहीं आया। अच्छा, आने भी कोई नहीं है, आपकी है ना, डराओ नहीं लोगों को। जिन्होंने नजदीक से देखा और जिन्होंने दूर से देखा, एक जुमला और आ गया ज़हन में, अर्ज कर दूं? यूं कर सकते हैं आप, जिन्होंने नजदीक, क्योंकि बोलना मेरी ड्यूटी है ना, आप तो सामने हैं ना। जिन्होंने नजदीक से देखा और जिन्होंने दूर से देखा, जिन्होंने दूर, आज के दौर की एक बात करना चाहूंगा। मौलाना गुलाम गौस हजारवी अपने बेटे को, अकलौते बेटे को दवाई पिला रहे हैं और बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है और अकलौता बेटा है, उसे दवा पिला रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई,
बाहर गए तो एक साहब खड़े थे और वो कहने लगे, हजरत हमारे बालाकोट के इलाका में एक कादियानी मुबल्लिग आ गया है और लोगों के ईमान खराब कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। हजरत हजारवी उठे, अपने बैग में किताबें रखना शुरू कर दी। बीवी समझ गई कि हजरत कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। फौरन से आके एलिया कहती हैं, कहां जा रहे हैं? बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है। फरमाया, एक जरूरी काम से जा रहा हूं। निकल पड़े घर से, वैगन के ऊपर पांव रखा, बस पे पांव रखा, पीछे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आके कहता है, हजरत बेटा फौत हो गया, अकलौता बेटा फौत हो गया। ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसे कहा कि कफन दफन का इंतजाम कर दो, नमाज जनाजा अदा कर दो। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है और हुजूर की खत्म नबुव्वत का पहरा देना फर्ज ऐन है। नारे तकबीर, जिन्होंने तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत, तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने अपनी जानें फिदा की, और जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा उन्होंने भी जानें फिदा की। वो उन्हें को काम कह रहे हैं। अगर आपको कहना होता तो माइक पे कहते। आप मुझे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हजरत अल्लामा गौस गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह ने अपने अमल से बता दिया, वाजे कर दिया कि जान जाती है जाए लेकिन खत्म नबूवत का पहरा देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। आज ये फितना नए सिरे से फिर से सर उठाने पे आ गया। इसे दबा दिया था हमारे अकाबिर ने, ये फिर से सर उठा रहा है और बड़े बड़ों का सहारा लेकर सर उठा रहा है। तो याद रखिए मेरे जवानों को ये इल्म होना चाहिए कि अब कयामत तो आ सकती है, कोई और नबी, कोई और नबी। मैं इस पे एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा आप हजरात की खिदमत में कि नबी सच्चा होता है। बेशक, कोशिश कीजिए, कोशिश। बेशक नबी सच्चा। बाज़ हजरात जब इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि मैं किसी की इस्लाह करूं। मैं तो खुद काबिल इस्लाह बंदा हूं। तो कह दिया जाता है कि फलां झूठा नबी। मैं कहा करता हूं, जब आपने झूठा कह दिया फिर नबी क्यों कहा? ये कैटेगरी कहां से आ गई कि खुदा न खास्ता कुछ नबी सच्चे होते हैं और माज़अल्लाह कुछ नबी झूठ? नहीं, नबी सच्चा होता है। बेशक नबी, नबी जो झूठा हो वो नबी नहीं होता। नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं, जिसकी झूठी हो वो नबी नहीं होता। नबी का नाम मुफरिद होता है। नबी का नाम मुरक्कब नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं? नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब। आदम, इब्राहिम, नूह, शीश, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, लूत, हूद, दाऊद, जुल्किफल, इलियास। नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब। और इसका नाम तो मुफरद है, इसका नाम मुरक्कब है, 4 लफ्जों का। मिर्जा, गुलाम, अहमद। मैं मिर्जइयों को दावत फिक्र दूंगा कि इसका नाम ही देख लो तो आप मिर्जइयत से ताइब हो जाएंगे। नबी सच्चा होता है, जो झूठा हो वो नबी। नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं। मेरे आका ने जितनी पेशन गोइयां की सारी सच्ची, सारी, और इसने जितनी की सारी झूठी। एक पेशन गोई सुनाऊं इसकी। कहता है कि मेरा मुहम्मदी बेगम से अल्लाह ने अर्शों पे निकाह कर दिया है। मुहम्मदी बेगम इसकी रिश्तेदार भी थी और इसके मानने वालों में से भी थी। मेरा मुहम्मदी बेगम से निकाह होगा नहीं, अर्शों पे अल्लाह ने कर दिया है। बात पहुंची मुहम्मदी बेगम तक कि हजरत यूं फरमा रहे हैं। मुहम्मदी बेगम कहती है, हजरत रुको, वो इन्ना सिर ते चढ़न दी लोड़ नहीं। मुहम्मदी बेगम का निकाह हो गया कहीं और। बात सुन रहे हैं? लोग आए और आके कहा, हजरत आपने तो कहा था कि मेरा निकाह मुहम्मदी बेगम से हो गया है।
शायद ही इतना कोई ढीठ बंदा दुनिया में हो। कहता है मैंने ये कब कहा था कि वो कुंवारी मेरे निकाह में आएगी। इसका खामन फोत होगा, ये बेवा होगी, फिर मेरे निकाह में आएगी। और मोहम्मदी बेगम बाद में बेवा हुई, खुद पहले बेवा हो गया। नबी सच्चा होता है। बोलिए बोलिए, नबी सच्चा। जो झूठा हो वो नबी नहीं होता। नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता। जो दुनिया में किसी का शागिर्द हो वो नबी नहीं होता। नबी का नाम मुफरद होता है, नबी का नाम मुरक्कब नहीं होता। इस जुमले पे चुप रहोगे तो दुख होगा। नबी किताबें लिखता नहीं, नबी पे किताब उतरती है। जो किताबें लिखे वो नबी नहीं होता। अल्लाह ने मेरे आका को आखिरी नबी बना के भेजा है, नबियों का नबी बना के भेजा है। शरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाह बशर से कहीं है बुलंदो वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों दईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। पूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थराओ पत्थराओ, चट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक का आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुदम्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। जदों मैं वेखा ना ते उदों सुभान अल्लाह नहीं करनी होंदी है, ते अपने ज़ौक नाल करनी होंदी। क्या ख्याल है? पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें। प्यारे आका के सामने मुट्ठी बंद करके आया अबू जहल, और आके कहता है बता मेरी मुट्ठी में क्या है। ये अबू जहल वो शख्स था जो हर मौके पर हुजूर को आजमाया करता था, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक दफा प्यारे आका के सामने आके कहता है ये चांद टुकड़े करके दिखाओ। हालांकि बेतुकी सी बात है, ये जो चांद का टुकड़े हुआ ये भी इसकी फरमाइश थी अबू जहल की। चांद टुकड़े हो गया माना, फिर भी नहीं माना, इसलिए कि जिद्दी था। क्या था? आप मानते हैं ना कि चांद टुकड़े हुआ, आपने देखा नहीं, लेकिन आपका ईमान है। पत्थर बोले आपने देखा नहीं, इसने देखा। चांद का टुकड़े होना देखा, दरख्तों का चल के आना हुजूर के कदमों में इसने देखा, लेकिन माना नहीं। और ये भी माना कि सच्चे हैं। जब प्यारे आका ने फारान की चोटी पे पूछा था हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मुझे सिर्फ ये बता दो मैं झूठा हूं या सच्चा, तो इन्हीं सब ने कहा था जर्रबना का मिरारा मार आईना फी का इल्ला सिद्का। खैर इधर नहीं जाता, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मुट्ठी बंद करके आया और आके कहता है बता मेरी मुट्ठी में क्या है। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज बताए, मैं कौन हूं?
कहने लगा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो ये जानता था जो चीज मुट्ठी में है बेजान है, जो चीज मुट्ठी में है बेजबान है। ये नहीं जानता था क्या कौन रहा है। सुभान अल्लाह, आप थोड़े से अगर आहिस्ता बोलो तो मैं एक और जुमला बोलूं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने कहा आहिस्ता बोलो तो बोलने लगा। कहने लगा नहीं हो सकता, इसलिए कि उसे ये तो पता था कि जो चीज मुट्ठी में है बेजान है, जो चीज मुट्ठी में है बेजबान है। ये नहीं पता था क्या कौन रहा है, इसलिए कि बूजहल था ना, बू बकर तो नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बू बकर तो नहीं था। बू बकर तो उसे कहते हैं, बू बकर तो वो है जिसने रसूलुल्लाह की जबान से नहीं सुना, इसी ने आके कहा, इसी की जबान से सुना, इसी ने आके कहा। अबू बकर कोई जो कहे कि मैं यूं गया हूं, मैंने कुरे नार क्रॉस किया, कुरे जमहरीर क्रॉस किया, फिर मैंने आसमानों को क्रॉस किया, फिर मैंने सिदरा को क्रॉस किया, फिर मैं अर्शों में पहुंचा, मैंने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, फिर मैं वापस पलट आया, वक्त भी थोड़ा सा लगा, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था, हो सकता है? अबू बकर कहते हैं नहीं हो सकता। खुश हो गया कि तीर आज निशाने पे लग गया, खुश हो गया कि आज अबू बकर और मुस्तफा को जुदा कर दूंगा। शुरू से इसकी ख्वाहिश थी इन्हें जुदा कर दूं। चलो कोई बात नहीं, खैर जरूरी तो नहीं मैं हर जुमले पे मिन्नत ही करता रहूं। खुश हो गया कि आज तीर निशाने पे लग गया। अबू बकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बता कहता कौन है, कहता कौन है? कहने लगा वही कहता जिसका तूने कलमा पढ़ा है, तेरा यार ही कहता है। अबू बकर कहते हैं सुन अबू जहल, मैंने रसूलुल्लाह की जबान से सुना नहीं, तू कह रहा है, और ऐसा कोई कहे तो हो भी नहीं सकता। लेकिन सुन, अगर मेरे आका ने कहा है तो मैं गवाही देता हूं, रब्बे काबा की कसम, मेरा मुस्तफा गया भी है, आया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने उनके जिन्होंने नजदीक से हुजूर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सब सहाबा ने यूं करके देखा, सुभान अल्लाह, वो एक अबू बकर ही है जिसने यूं करके देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो सब ने यूं करके दे। क्या कहने उस अबू बकर के, अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मोइने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। वो जिन्होंने नजदीक से देखा, बस कोशिश करूंगा कि ये बात इंशाअल्लाह आखिरी हो, वो जिन्होंने नजदीक से हुजूर को देखा। एक है कि आज महफिल सजाएं और मैं और आप हम तारीफ करें, हम क्या किन लफ्जों में तारीफ कर सकते हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं। वो जिन्होंने हुजूर को नजदीक से देखा, नजदीक से देखा। तारीफ सिर्फ उनका वजूद, तवज्जो, सहाबा का वजूद, सहाबा की जिंदगी, सहाबा के मामलात, सिर्फ इन्हें पेश कर दिया जाए ना तो ये सहाबा का वजूद खुद हुजूर की तारीफ है। चलो कोई बात नहीं, लिख लो किसी खाने में, सुबह समझ लेना कहा क्या था। सिर्फ सहाबा के वजूद को बयान कर दिया जाए ना तो ये हुजूर की तारीफ है। अब सुनिएगा, मैं उस पर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। ये जो चेहरों पर दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। आहिस्ता बोलें, आहिस्ता बोलें, आहिस्ता बोलें। पहले ही 11 साल बाद आया हूं, और जरा आहिस्ता बोलें। अब इसके बाद तो ना मालूम इतनी जिंदगी है भी या नहीं है। ये जो आपके सरों पर पगड़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो आज तबलीगी मराकज आबाद है ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो मस्जिदें हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो मदरसे हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। आपकी बेटी हया करती है ना, अल्लाह उसे हया वाला बनाए, वो इसलिए है कि सहाबा थे। मुझे 20 साल हो गए यकीन जानो स्टेज पे आए हुए, और मैं रोजाना चेहरे पढ़ता हूं, और यूं समझो ये मेरा शुगल है।
मुझे उसकी आदत हो गई है चेहरे पढ़ने की, और खा वो एक ही क्यों ना हो, वो बता देता है कि इतना बड़ा जुमला, दाढ़ी इसलिए कि सहाबा थे, पगड़ी इसलिए कि सहाबा थे, मुबालगा कर रहा है इतना, मस्जिद इसलिए कि सहाबा थे, मुदरिसे इसलिए कि सहाबा थे। मैंने छोटा जुमला बोला है, मेरे आका बड़े हैं ना, हुजूर ने सहाबा के बारे में बड़ा जुमला बोला है। मैं छोटा हूं, मैंने छोटी बात कही है। मेरे आका बड़े हैं, हुजूर ने बड़ी बात कही है। सुनाओ? सुभान अल्लाह। यूं कर रहा, यूं कर रहा, सुना दूं? सुभान अल्लाह। मैं छोटा हूं, मैंने छोटी बात कही है। मेरे आका बड़े हैं, हुजूर ने बड़ी बात कही है। प्यारे आका जब पहुंचे ना बदर में, इशा का वक्त था, सहाबा को फरमाया अपने अपने खैमों में आराम करो। मैं अपने खैमे में जाने लगा हूं, खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, मैं लाइन मिलाने लगा। सुभान अल्लाह। मैं रब से बातें करने लगा हूं। इस जुमले को वैसे मैं यूं वोले से फेंक तो नहीं सकता, लेकिन आज वाहिद फेंक रहा हूं, इसलिए कि ज्यादा आपको तंग नहीं करना। प्यारे आका खादिम को फरमाते हैं किसी को अंदर ना आने देना, सुन, अगर अबू बकर आया तो रोकना ना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने अबू बकर तेरी रिफत, लुत्फ की बात ये, आए ही अबू बकर, सुभान अल्लाह। और अबू बकर जो अंदर दाखिल हुए तो देखा प्यारे आका सजदे की हालत में है, और हुजूर की पगड़ी मुबारक हुजूर के आंसुओं की वजह से तर हो चुकी थी, और हुजूर के लबों पर जुमला क्या था? हुजूर के लबों पर जुमला क्या था? हुजूर फरमा रहे थे, मौला ये जो बाहर मेरे खैमों में मौजूद है ना 313, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरी तगोदो है। अल्लाह ये मुसाफिर हैं, गरीबुल वतन हैं, इन्होंने मारे खाई हुई हैं, इन्होंने मकान को छोड़े हैं, अपनी दुकानें छोड़ी हैं, अपने आलो अयाल को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, मुसाफिर हैं, इनके पेट में खाने को कुछ नहीं, इनके पास असला नहीं, पेशावर जंगजू नहीं, जंगों को कोई तजर्बा नहीं। अल्लाह 313 है, लेकिन सिर्फ 6 तलवारें हैं, कोई घोड़े साथ नहीं, कोई असला साथ नहीं। अल्लाह जहां मैंने रोका रुक गए, जहां चलाया चल पड़े, आज यहां लाया हूं आ गए हैं। अल्लाह आज तेरा महबूब जुबाने नबुव्वत से तुझे कह रहा है, अगर आज ये न रहे, ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा हो जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं। लेकिन अल्लाह अगर आज ये सारे के सारे ज़िबा हो गए तो फिर तू भी सुन ले, तेरा महबूब जुबाने नबुव्वत से तुझे कह रहा है, अगर आज ये न रहे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अरे काजी ने तुझे कहा है, दाढ़ी न होती सहाबा न होते, पगड़ी न होती सहाबा न होते, मस्जिद न होती सहाबा न होते। मेरे आका तो फरमा रहे थे, मौला तेरी तौहीद भी नहीं बचती अगर सहाबा नहीं होते। शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, इस्तिकामत सहाबा, ईमान सहाबा, नारे तकबीर है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदीब करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूं हुबदार सहाबा का। फिर दोस्त की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब हसीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावद बदर और खैबर में कुछ देखी सार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बाते सहाबा। मिला है जो लारैब बेऐब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमाए। इन्हीं लफ्जों पे इक्तिफा करते हुए इजाजत चाहूंगा। मुझे तो मेजबान ने अगरचे कहा था कि बेशक 20 मिनट ही काफ़ी है, लेकिन आपकी इतने प्यारे ज़ौक़ की वजह से, आपकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत की वजह से, आपकी इतनी ज़्यादा शफ़क़त की वजह से मैंने आपको बहुत ज़्यादा सुना दिया। राज़ी रहिएगा, ना मालूम ज़िंदगी में फिर मुलाकात